श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़शील समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सदे गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप के विषय में पाठ सुन रहे थे। ईश्वर कैसे हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, इस विषय में सुन रहे थे। ईश्वर के विषय में विभिन्न संतों ने अपना अपना विचार प्रकट किया है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गुण गई मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित ठोस उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। परमात्मा के विषय में जो कुछ भी कहते हैं ये सब कहना और सुनना जो है ना, सब बेकारे है। उसके विषय में क्या कह सकते हैं? वो तो इंद्रियों से पड़े है, उसका कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, गुण भी नहीं है, बेगुण है वो। गुरु नानक साहब कहते हैं, जात अजात अजोनी संभव नात सुभावन भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान नात रूप वर्ण ने रेखिया, साचे शब्द निशानी। ऐसे है कि जिस विषय में ये रचना क्या कह सकती है, वाणी से कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन कहा गया है, कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ हो। कहने सुनने से सुख उपजता है, परमार्थ भी होता है, इसलिए उसके विषय में कहते हैं। जैसा कहते हैं वैसा वो नहीं है। हम लोग जैसा वर्णन कर रहे हैं वो परमात्मा वैसा नहीं है, सबसे परे है। वहां के विषय में तो कबीर साहब ने कहा, कहाँ उस देश की बतियां जहाँ नहीं होत दिन रतियां, नहीं रविचंद्र वो तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं था पवन वो पानी, गए वही देश जिन जान। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। यहाँ जो कुछ भी है वहाँ कुछ नहीं है। खाना सोना जो कुछ भी है सब यही है, परमात्मा के पास कुछ भी नहीं है। कैसे परमात्मा है जहाँ कुछ भी नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, गुण भी नहीं है, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। ले असत भी नहीं है, सत भी नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है सत असत वो के पार में। तो कहाँ है सत? वहाँ सत से वो पड़े हैं, वहां जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, खोजते 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 हेरा जाएंगे, खुद खो जाएंगे। अब खुदा कैसे है देखिए, जब वो ऐसे हैं तो समझ में नहीं आता है कि कैसे उसको क्या करें। तो संत महात्मा कहते हैं कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है, वही तो सब कुछ है जो कुछ नहीं है।
उस परमात्मा को प्राप्त करने के विषय में वेद और संत शास्त्र का एक हिम्मत है। तो कहते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धियोग करना चाहिए। जो जगत प्रसव करता है, प्रसव जननी जो जनती है, तो बच्चा जो पैदा करती है, प्रसव करना, बच्चा पैदा करना। परमात्मा भी बच्चा पैदा करते हैं। कैसा बच्चा है? कहते हैं संसार बच्चा है। संसार का प्रसव परमात्मा के द्वारा हुआ है। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग करना है, अर्थात सत्संग करना है। कोई कह सकता है कि क्यों उसको जानेंगे हम, क्या जानने की बात है, जान करके करेंगे क्या? जैसे इस संसार में एक से एक कलाकार है, जब उनकी रचना को देखते हैं तो एक अधिक मन में हो जाता, वाह कितने अच्छे कलाकार हैं। आकर्षण से आकर्षण वस्तुओं को बना दिया है। तो उनकी रचना को जब देखते हैं तब मन में आकर्षण होता है। जैसे मूर्ति देखते हैं तब भी मन में होता है कितनी अच्छी मूर्ति बनाए हैं, कितना अच्छा कलाकार होगा। किसी का सुंदर घर देखते हैं तो मन में होता है कैसा कलाकार होगा, मिस्त्री कैसा होगा बनाने वाला। तो परमात्मा में क्या कला है? परमात्मा ने ऐसी कौन सी रचना की है जो कि चमत्कार जैसा हो और उसको हम प्राप्त भी करना चाहें? कहते परमात्मा ने ऐसी अद्भुत रचना की है, चमत्कार ही चमत्कार है। एक एक चीज बनाए हैं, जिस चीज पर गहरी दृष्टि डालेंगे कहेंगे महा चमत्कार है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए परम प्रभु परमात्मा की ही देन है जिस पृथ्वी पर हम लोग बैठे हुए हैं। किसी वैज्ञानिक की क्षमता है कि पृथ्वी बना दे? यह अद्भुत चमत्कार है कि नहीं है? जिस जल के कारण हम लोग जीवित हैं, जल का एक बूंद भी कोई वैज्ञानिक बना सकता है? कोई भी नहीं बना सकता। और इतना अगाध जल कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है किसी को। कहते गोमुखी से आ रहा है, तो गोमुखी में कहाँ से आ रहा है? खोज करिए तो कहाँ से आ रहा है? खोजते खोजते हेरा जाएंगे, था ही नहीं लगेगा। जल की रचना उन्होंने की, अग्नि की रचना की है, हवा की रचना की है, आकाश की रचना की। ये जो पंच तत्वों की रचना उन्होंने की है, इसमें तो अद्भुतता ही अद्भुतता है, चमत्कार ही चमत्कार है। एक सेकंड के लिए हवा यदि बंद हो जाए तो बस जय सिया राम जय जय राम, मतलब मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हवा परमात्मा के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं, यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है तो देख लीजिए कितना रुपया लेता है। परमात्मा ने जो ऑक्सीजन दिया है उसको मुफ्त में हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। ये सब चमत्कार है उनका। आकाश है, अवकाश के बिना हम कुछ रख भी नहीं सकते, सुई की नोक तक नहीं रख सकते हैं यदि आकाश नहीं रहे तो परमात्मा ने आकाश दिया है, अवकाश दिया है, 5 तत्व दिया। उसके बाद हमारा जो शरीर बना है यह भी तो परमात्मा की ही देन है। इस शरीर में जो भी साधन है उस परमात्मा की ही देन है। उन्होंने क्या क्या रचना नहीं की है। प्रकृति के तरफ यदि नजर दौड़ा करके देखिए तो प्रकृति में क्या क्या भरी पड़ी हुई है। पहाड़ है, पठार है, जंगल है, फल है, फूल है, क्या क्या नहीं है। एक एक फूल जब देखेंगे तो एक ही फूल में कई रंग डाल दिए हैं। ऐसा कोई रंगरेज है जो उस तरह का बना दे? नकल तो करते हैं लेकिन अकल काम नहीं करता है, फेल हो जाता है। फूल तो बना देता है, कृत्रिम फूल देखिए कितना है, यहाँ भी तो लगा हुआ, लगता है कृत्रिम ही है वो, है ना, असल तो नहीं है। नीचे में जो लटक रहा भी असल है, ऊपर में भी, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आजकल जो लोग बनाता है ना
मेकअप करना चाहता लेकिन होता नहीं है, मिलाना चाहता है लेकिन नहीं मिलता है। तो परमात्मा की ऐसी अद्भुत रचना देखिए, एक एक छोटी छोटी चिड़िया हैं, देखिए विविध तरह की चिड़िया हैं, देखने में कितना सुंदर आकर्षण है, विविध तरह का रंग बिरंग डाला हुआ है। परमात्मा की ऐसी अद्भुत रचना है देखिए, जो जीवाणु आंख से नहीं दिखती है, कहते उसमें भी आत्मा डाल दी है। देखिए तो दही में जीवाणु है, दूध में जीवाणु है, पानी में जीवाणु है, जहां भी देखिए वहां जीवाणु, आंख के सामने वो जीवाणु है लेकिन दिखती नहीं है। तो ऐसे ऐसे मतलब कि रचना है उनकी, जो कि कहना क्या है, कहते उस परमात्मा में शांति भी है, सुख भी है, आनंद भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जो आत्मा है यह ईश्वर अंश है, और कहते सुख की राशि, सुख की राशि है ये। तो जो परमात्मा सूक्ष्म है, उस सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन अपनाएंगे? हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जैसे बड़े बड़े मशीन को खोलने के लिए बड़ी बड़ी कल पुर्जे होते हैं, है ना, जैसे ट्रक को खोलने के लिए देखिए रेंच कितना मोटा मोटा होता है, छोटी छोटी घड़ी को खोलने के लिए छोटा छोटा औजार होता है, छोटा में मोटा, मोटा में छोटा लगाएंगे तो नहीं होगा, अलग अलग औजार होता है। उसी तरह से परमात्मा सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म यंत्र को पकड़ने के लिए क्या करना होगा? कहते जीवात्मा भी सूक्ष्म है, इस जीवात्मा से उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में है, कहाँ नहीं है, सब जगह है। उनको खोजने के लिए कहाँ जाना है? कहते हैं काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा लेपा तो ये संग समाई। जब वह परमात्मा हमारे अंदर में ही है, फिर बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? उस परमात्मा को गुरु युक्ति से अपने अंदर में ही खोजिए। गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सजन, कैसे खोजेंगे? दौलैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, एक नोक बना के, दौलैन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कहते वह परमात्मा अपने अंदर में ही है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे खोजेंगे? गुरु महाराज दो नैन नजर जोड़ी के, एक नौक बना के, दोनों नजर को कहते जोड़ने के लिए। यदि अपने से जोड़ेंगे तो आंख उठा उठा करके जोड़ेंगे, आंख को निकालेंगे तब न जोड़ेंगे। ये जो आंख है कहते जोड़ने के लिए, तो कैसे जोड़िएगा? तो आंख को निकाल के जोड़ेंगे। कहते इस आंख को निकालिएगा तो बहुत अंधे हो जाइएगा। एक कोई और आंख है, उस आंख में जो चेतना है, उस चेतन शक्ति को गुरु इंगित स्थान पर केंद्रित करना है। अपने से जोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जब तक गुरु से भेद नहीं लेंगे तब तक ये नहीं होगा। दुनिया में लोग भटकते रहते हैं परमात्मा को खोजने के लिए, तीर्थों में, धामों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी भगवान को खोजने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए, मंदिर में गए, तीर्थों में, धामों में, कहाँ कहाँ नहीं खोजे। भटकते भटकते परेशान हो गए, उनको परमात्मा का दर्शन नहीं मिला।
जब नहीं मिला, अंततः वो गुरु के शरण में गए हैं। उनके गुरु का नाम शायद हरिदास है, नरहरि। तो उनके शरण में गए, उनसे उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के साधना की। साधना करने के बाद उनको परमात्मा का दर्शन हुआ है। जब उनको परमात्मा का दर्शन हुआ तब वो अपनी अनुभूति लिखते हैं विनय पत्रिका में। वो कहते हैं, यही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो, पर हरि हृदय कमल रघुनाथ, बाहर फिरत विकल भय धारी। कहते हैं, इस तरह से मैंने तो ज्ञान गंवा दिया। किस तरह से? पर हरि हृदय कमल रघुनाथ, बाहर फिरत विकल भय धारी। वो परमात्मा तो हमारे अंदर में था, लेकिन हम विकलता पूर्वक, व्याकुलता पूर्वक उसको बाहर में खोज रहे थे। कैसी व्याकुलता थी उनके अंदर में? कहते हैं कि जैसे ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमति हीन मरम नहीं पायो, खोजत गिर तरुलता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ थे आयो। कहते ज्यों कुरंग, मृगा के नाभि में कस्तूरी रहती है, उस कस्तूरी से सुगंधी निस्तृत होती रहती है। तो जब सुगंधी निस्तृत होती है तो मृगा के नाक तक जब सुगंधी जाती है तो मतलब सुगंधी इतनी अच्छी होती है, उसको प्राप्त करना चाहता है। प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है। मृगा के लिए समझिए प्राण है, जान है। उसको कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए वो जान लगा देता है। खोजता कहाँ है? गिर तरु, गिरि मन पहाड़, तरु मन जंगल, लता भूमि बिल, जंगलों में, वृक्षों में, बिल में खोजता है। कहता है परम सुगंध कहाँ से आई? ये परम सुगंध कहाँ से आ रहा है? एक होता सुगंध, एक होता परम सुगंध। इतना विशेषण उसमें लगा हुआ, उसके बाद और कोई सुगंध होता ही नहीं है। सुगंध में विशेषण लगा दे, परम सुगंध कहाँ से आ रही? कहता कहाँ से आ रहा है? और उसके नाभिये से आ रहा है। तुलसीदास जी महाराज कहते उसी तरह से हमारे अंदर में परमात्मा है, लेकिन हम खोज रहे कहीं और। गुरुदेव कहते थे, एक यात्री था, यात्रा करते 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 बहुत दूर चला गया। उसको कोई बस्ती नहीं मिल रही थी। एक महात्मा जी से भेंट हो गई तो उनके मन में हुआ कि महात्मा से पूछते कोई निकट में बस्ती उस्ती है कि नहीं है। कहते महाराज कोई बस्ती उस्ती है यहाँ आसपास में? बोले हाँ हाँ बस्ती तो है, जंगल पार करो वहाँ बस्ती ही बस्ती है। महात्मा के कहे अनुसार तो विश्वास करता था पहले भी, अभी भी करता है लोग। तो सोचे कि सही है बोला होगा, जंगल पार करने के बाद बस्ती है। तो जंगल पार कर दिया, वहाँ देखा श्मशान घाट है। बोले अरे महात्मा कितने झूठ बोलते हैं। बोले जंगल पार करो वहाँ बस्ती है, यहाँ तो श्मशान घाट है, यहाँ तो बस्ती उसती है नहीं। फिर लौट करके आया, पूछते हैं महात्मा से झूठ क्यों बोल दिया। बोले कि महाराज आप झूठ क्यों बोल दिए कि जंगल के पार में बस्ती है, वहाँ तो श्मशान घाट है। बोले कि तुम बस्ती किसको कहते हो? बोले ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जहाँ लोग बसता है उसको बस्ती कहते हैं। बोले हाँ ठीक तो तुम कहता है, लेकिन हम भी तो ठीक ही बताए। बोले ठीक कहाँ बताया? तो बोले श्मशान घाट पार करो तो बस्ती मिलेगी, वहाँ श्मशान घाट मिल गया। तो बोले कि देखो जिसको तुम बस्ती समझ रहे हो वो तो उजाड़ है, वहां से उजड़ करके श्मशान घाट में सब बसता है। और वहां जब बसता है तो वहां से कोई नहीं उजाड़ता है। तो जहाँ लोग बसता है वे न बस्ती है जी। अरे कैसे सब महात्मा होते हैं, उनके तर्क के सामने तो हम लोगों की बुद्धि लंगड़ी हो जाती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं व्यक्ति भटकते रहता है, सही रास्ता नहीं मिलता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जो सर विमनवारी परिपूरन ऊपर कछु सेवान तृण छायो, जारत व्यवसाय तक चाहत यही विदित प्रसाद बुझायो।
एक तालाब है, उस तालाब में जल लबालब भरा हुआ है, उस जल के ऊपर एक होता ना हरा हरा जैसा, वो घास टाइप का होता है, वो छाया हुआ रहता है, पूरा ढका हुआ है जल। कोई प्यासा यात्री वहां पहुंचता है तो देखता है तालाब तो है, लेकिन उस पर हरी हरी घास लगी हुई है। उनके मन में होता है कि यहाँ पानी नहीं है, भ्रमवश वो वहां से लौटता है और प्यास से मरता है। यदि उस काई को हटा दे तो देखिएगा वो ऐसा होता है, हट जाता है तुरंत, हटाते ही, और फिर जुट भी जाता है, एकदम छोटा छोटा होता है, हरा हरा होता है वो। हाँ, तो यदि वो नदी तालाब में प्रवेश करता, उसको हटाता तो जल ही जल था, उसको पी लेता, लेकिन उसको भ्रम हो जाता है तो वहां से प्यासे चला जाता। कहते उसी तरह से हमारे अंदर में परमात्मा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। कल आप लोग भजन सुन रहे थे मीराबाई का, मीराबाई का क्या है, काया राम मंदिर माही जीव मन राम से मिलावला कैसा। काया मन शरीर, शरीर रूपी मंदिर में भगवान श्री राम का वास है, लेकिन मिलन नहीं हो रहा है। कहते मंदिर में 10 दरवाजा, वो में 9 नारी 1 राजा। अब ले, एक दरवाजा रहे तो तोड़ भी सकते हैं, 10-10 दरवाजा कैसे तोड़िएगा। पलटू साहब ने कहा है 10 दरवाजा खुला वर्ण को नित उठी चाहता, बज लीजिए भगवान यही में भले है अपना, आवागमन छुट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। मंदिर में अमृत कुओं, वह का ऊपर घड़िए तो तू मन सबको पता नहीं है, तू पूछेंगे तो कहेंगे तू क्या होता है। अरे तू मना होता ढक्कन, ये मरवाड़ी भाषा है तो तू क्या लिख दिया हम लोगों को भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अंदाज लगा लेते हैं कि ढकने होगा। हाँ, तो क्या होगा, अमृत कुआं है और उसके ऊपर धरा क्या रहेगा, ढका हुआ है तो कोई ढक्कन होगा। तो अनुमान से सही निकल जाता है। कहते हैं ये सही रूपी मंदिर में अमृत का कुआं है, कुआं में जल बहुत रहता है, इतना जल रहता है, निकालते जाइए जल ही जल है, अमृत का कुआं है। कहते ओकर ऊपर धरियो एक तू ढक्कन लगा हुआ है। हमारे शरीर के अंदर में जहां पर परमात्मा का वास है, कहते हैं वहां तक पहुंचने में बहुत आवरण है। गुरु महाराज ने कहा स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार, ये शरीर है, आवरण है, ये इसको पार करिएगा तब ना परमात्मा मिलेंगे। हम लोग स्तुति विनती में गाए, घटतम प्रकाश और शब्द पटकर जीव पर है छारे। घटतम, घट मन शरीर, तम मन अंधकार, प्रकाश और शब्द, 3 आवरण है। इस त्रियावरण को जब पार करेंगे तो परमात्मा मिलेंगे। कैसे पार करेंगे, कर दृष्टि अनुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया करेंगे तब ये आवरण हटेगा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं लोग कैसे कैसे भटकता है। कहते हैं अपने धाम नाम सुर तरुतरी, विषय बबूर बाग मन लायो, यही से मैं हरि ज्ञान गमायो। कहते हैं इस तरह से व्यक्ति जो है ना, इस ज्ञान को गंवा देता है। किस ज्ञान को, परम गुरु परमात्मा की प्राप्ति का जो ज्ञान है। व्यापित त्रिविध पाप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं व्यापित त्रिविध पाप तन दारुण। त्रिविध मन 3 प्रकार का, विधि मन प्रकार होता है, त्रिमन 3, विधि मन प्रकार, 3 प्रकार का त्रैताप होता है, मतलब दुख होता है। व्यापित त्रिविध पाप तन दारुण, इस शरीर के अंदर में 3 तरह का दारुण दुख है, पाप है, कलह कष्ट है। कौन सा, दैहिक दैविक भौतिक।
ये जो है ना 3 ताप है, अगर सबसे बढ़कर के ये ताप होता है, दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप। कहते ये तो 3 तापों से जीव संतप्त हो रहा है, उसके ऊपर से और कौन सा ताप है? कहते व्यापित त्रिविध तापतन दारुण, ऊपर दूसरा दरिद्र सतायो, उसके ऊपर में दरिद्रता सता रही है। दरिद्रता कौन चीज का है? खाने की दरिद्रता है, पहनने की दरिद्रता है, पैसे की दरिद्रता। कहते ये सब दरिद्रता नहीं है, ज्ञान की दरिद्रता हो गई है। ज्ञान की दरिद्रता के कारण एक तो दैहिक दैविक भौतिक ताप है, उसके बाद दरिद्रता आ गई है। कैसे लोग ऊपर बढ़ेगा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इतना दुख होते हुए भी लोग उपाय क्या करता है बचने का? कहते हैं अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बागुर लायो। कहते हैं इससे बचने के लिए, उबरने के लिए लोग प्रयास करता है। कैसा प्रयास करता है? अपने शरीर के अंदर में नाम रूपी कल्प वृक्ष है, नाम रूपी कल्प वृक्ष है, लेकिन उसका परित्याग करके छोड़ करके कहाँ जाता है? विषय रूपी बबूल गाछ के पास जाता है, मनोकामना की पूर्ति के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए। बबूल गाछ में तो कांटा ही कांटा है, वहां क्या पूर्ति होगी? कांटा ही चुभेगा, दुख ही दुख होगा। कहते हैं विषय बबूर बागुर लायो, यही से मैं हरि ज्ञान गवायो। नाम रूपी कल्प वृक्ष को छोड़ करके जाता है, विषय रूपी बबूल गाछ के पास अपना दुख मिटाने के लिए। हम लोग राम धुनी करते हैं, आप सुनते हैं, आप तो बनारस से आई हैं, वहां तो राम धुनी का तो धुन जलते रहता होगा, बहुत होता है राम धुनी। कोई 8 घंटे का, 16 घंटे का, 32 घंटे का, 48 घंटे का, 72 घंटे का होते ही रहता है, अखंड ही राम धुनी होता है। सुनिए ध्यान से, होते ही रहता है राम धुनी। लोग तुलसीदास जी के पद को पढ़ करके बिना समझे ही उस पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो बिना समझे ही चलेंगे तो समुद्र में गिरेंगे ही गिरेंगे, क्योंकि कागज के नाव, कागज के नाव पर चढ़ जाएंगे तो पार थोड़ा हो सकेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेने से भव सागर सूख जाता है, इसीलिए राम धुनी करते रहता है। अच्छा ठीक है, उनके पास 1 लोटा जल ले जाइए, कहिए कि भव सागर जब सूख जाता है 1 लोटा जल ही सुखा दीजिए। वो क्या सुखाएगा? मुंह का बीड़ी तो सूखता ही नहीं उसका, बीड़ी भी पिएगा, आराम धुनी भी करेगा। पीता है भी नहीं, खूब पीता है, उसको तो पैसा से काम है। राम धुनी का धुनी उसको थोड़ा जरूरी है, उसको धुनी होने से कोई काम नहीं है। पैसा मिल गया, नाच गान कर लिया, बस हो गया। उसको कहा जाए कि आप 1 लोटा जल सुखाइए, तो वो नहीं सुखा सकता है, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज के दूसरे पद पर उन्होंने विचार नहीं किया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा सुजन विचार करो मन माय। हे सज्जन, मन में विचार कर लीजिए कि किस नाम के लेने से भवसागर सूखता है। अब किस नाम के लेने से भवसागर सूखता है? एक संत हुए हैं दादू दयाल जी महाराज, वो कहते हैं दादू सृजन हार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए यो साधु सुमरे संत। कहते नाम तो बहुत है, लेकिन संत महात्मा जिस नाम को सुमरने के लिए कहते हैं, उस नाम को सुमरेंगे तो भवसागर पार हो जाएंगे। ऐसे राम राम कहते रहेंगे तो भवसागर से पार नहीं होंगे, तालाब से भी पार नहीं हो सकेंगे, डूबिए जाइएगा। इसीलिए कहते सुजन विचार करो मन माही। हे सज्जन, विचार कर लीजिए कि 8:30 से ऊपर हो गया, क्योंकि जलपान भी करना है। साधक लोग बैठे हुए हैं, कितना सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत गुरु नानक साहब की वाणी।
जोगन खिंथा जोगन दंड जोगन बसम चढ़ाइए, जोगन खिंथा जोगन दंड जोगन बसम चढ़ाइए, जोगन मुंडी मोड़ मुड़ाइए, जोगन सिंगे वाइए, जोगन मुंडी मोड़ मुड़ाइए, जोगन सिंगे वाइए, अंदर माल निरंजन रहिए, अंदर माल निरंजन रहिए, जो शिव सेव पाइए, चलो जोग न होए ना, चलो जोग न होए दृष्टि करी कम कर जाने, योगी कहिए कोई योगी कहिए कोई, जोगन बाहर लड़ी मकान जोगन तारी लाइए, जोगन बाहर लड़ी मकान जोगन तारी लाइए, जोगन देश शंकर भविय जोगन कीरत लाइए, जोगन देश शंकर भविय जोगन कीरत लाइए, अंजन मार्ग निरंजन रहिए, अंजन मार्ग निरंजन रहिए, जो शिव सेव पाइए, चलो जोग न होए ना, चलो जोग न होए, कम कर जाने, जोगी कहिए कोई योगी कहिए कोई, सहज धुनलाट घर ही करता कहिए, सतगुरु से दाता सपूत भावत वर्ज रहाइए, सतगुरु से दाता सपूत भावत वर्ज रहाइए, सहज धुनलाट घर ही करता कहिए, सहज धुनलाट घर ही करता कहिए, अंजन मार्ग निरंजन रहिए, अंजन मार्ग निरंजन रहिए, जो शिव सेव पाइए, चलो जोग न होए ना, चलो जोग न होए, नानक जीवतिया मरी रही ऐसा योग कमाइए, नानक जीवतिया मरी रही ऐसा योग कमाइए, बाज बाजर सिंगी बाज कौली भोपत पाइए, बाज बाजर सिंगी बाज कौली भोपत पाइए, अंजन मार्ग निरंजन रहिए,
भोग जुगत पाइए गंदी भोग जोगन चिंता जोगन दंड जोगन बटम चढ़ाइए जोगन चिंता जोगन दंड जोगन बटम चढ़ाइए जोगन मुंडी मूड़ मुड़ाइए जोगन चुंगी भाइये जोगन मुंडी मूड़ मुड़ाइए जोगन चुंगी भाइये अंदर माघ निरंजन रहिए अंदर माघ निरंजन रहिए जोग से उठाइए श्री सद्गुरु महाराज जी एक मीराबाई का भजन सुनिए बोला जाने कायारा मंदिर माही जी मन राम सो मिलावना कैसा कायारा मंदिर माही जी मन राम सो मिलावना कैसा मंदिर में 10 दरवाजा वमनो नारी एक राजा मंदिर में 10 दरवाजा वमनो नारी एक राजा मुठ बाजे सभी तो बाजा जी मन राम सुनावा कैसा मुठ बाजे सभी तो बाजा जी मन राम सुनावा कैसा आया राम आई जी मन राम सुनावा कैसा मंदिर में नारी नाचे कर मन की कोठी बाजे मंदिर में नारी नाचे कर मन की कोठी बाजे वर हाथे मेहंदी राते मन सागली भावला कैसा वर हाथे मेहंदी राते मन सागली भावला कैसा आया मंदिर वाली मन राम को मिलाना कैसा आया मंदिर मंदिर में अमृत को ऊपर धरो एक तो मंदिर में अमृत को ऊपर धरो एक तो वट जाते मरे एक चोरी यार क्या समझाना कैसा वट जाते मरे एक चोरी यार क्या समझाना कैसा आया मंदिर माही जी मन राम को मिलाना कैसा आया मंदिर माही मन राम को मिलाना कैसा
माही जावे करना में कीर्त नवावे ऐसन मीरा माही जावे करना में कीर्त नवावे मारी भक्ति कार निरावे मन राम तुम लावा कैसा मारी भक्ति कार निरावे मन राम तुम लावा कैसा काया राम माई जी मन काया राम माई जी मन राम तुम राजा राजा मंदिर में बचकर राजा वनो नारीयत राजा वन बाजे कपी को बाजा वन बाजे कपी को बाजा सदगुरु महाराज की ध्यान से आप लोग सुनिए। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो मैं नामी पाप की हूँ और नामी पाप गई हो। मैं नामी पाप की हूँ और नामी पाप गई हो। नामी पाप गई हो जो लजा दोनों नामों की बचा लो तो क्या होगा। जो लाजा दोनों नामों की बचा लो तो क्या होगा। की भगवान संभालो ये तो क्या होगा। अगर जिन्होंने तुमको करुणा से पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा से पतित पावन बनाया है। पतित पावन बनाया है। उन्हीं पति को तुम पावन बना लो ये तो क्या होगा। उन्हीं पति को तुम पावन बना लो ये तो क्या होगा। दशा मुझे इनकी भगवान संभालो ये तो क्या होगा।
कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हो ये झगड़ा तुम चुका दो, ये तो क्या होगा। मैं किसका हो ये झगड़ा तुम चुका दो, ये तो क्या होगा। बता ये लगी भगवान संभालो, ये तो क्या होगा। आगामी गगन का जिस दया गंगा में करते हैं, आगामी गगन का जिस दया गंगा में करते हैं, दया गंगा में करते हैं। उसी में हिंदू सा पापी मिला लो, ये तो क्या होगा। उसी में हिंदू सा पापी मिला लो, ये तो क्या होगा। ये लगी भगवान संभालो, ये तो क्या होगा। सेवा में लगा दो, ये तो क्या होगा। भाई बहनिया मनो कहनिया, भाई बहनिया मनो कहनिया, कर ले भजनिया ना भजनिया सुनो सजनिया, जमत सुनो सजनिया ना भजनिया सुनो सजनिया, जमत सुनो सजनिया। भाई बहनिया मनो कहनिया, भाई बहनिया मनो कहनिया, कर ले भजनिया ना भजनिया सुनो सजनिया, जमत सुनो सजनिया ना भजनिया सुनो सजनिया, जमत सुनो सजनिया। बन की धनिया बनो ने कन्या, मानो गुमनिया नाम। बन की धनिया बनो ने कन्या, मानो गुमनिया नाम। सोना गहन मातानो से खोलता, सोना गहन मातानो से खोलता, मारे के देरिया ना भजनिया सुनो सजनिया, जब सजनिया ना भजनिया सुनो सजनिया, जब सजनिया। भाई बहनिया मनो कहनिया, भाई बहनिया मनो कहनिया, कर ले भजनिया ना भजनिया सुनो सजनिया, जब सुनो सजनिया ना भजनिया सुनो सजनिया, जब सुंदर काया फिर न मिलता, माया बजरिया नाम।
सुंदर काया फिरू न मिलता माया बदरियाना घोड़ा गधा बेल धन धन फिरिया घोड़ा गधा बेल धन धन फिरिया कोई नजरिया ना बदलिया तुम बदलिया जब बदलिया ना बदलिया तुम बदलिया जब भाई बहनिया मानो कहलिया भाई बहनिया मानो कहलिया बोले बदलिया ना बदलिया सुनो सजलिया जब बदलिया ना घूमत दामत तीरथ धाम देवी दुलरियाना घूमत दामत तीरथ धाम देवी दुलरियाना मन का मेरे गहना झूला मन का मेरे गहना झूला झूला भवरियाना ना बदलिया सुनो सजलिया बदलिया ना बदलिया सुनो सजलिया भाई बहनिया मानो कहलिया भाई बहनिया मानो कहलिया बदले बदलिया ना बदलिया सुनो सजलिया बदलिया उठो बहनिया कोरे धियानिया करो धियानिया उठो बहनिया कोरे धियानिया करो धियानिया विद्या छूटल जीवन मरनिया विद्या छूटल जीवन मरनिया गुरु शरणिया ना बदलिया तुम बदलिया जब बदलिया ना बदलिया तुम बदलिया जब भाई बहनिया मानो कहलिया भाई बहनिया मानो कहलिया बदले बदलिया ना बदलिया तुम बदलिया जब बदलिया ना बदलिया सुनो सजलिया जम बदलिया ना